स्वागत है दोस्तों। बिहार शिक्षक परीक्षा, हिमाचल प्रदेश एलटी एग्ज़ाम और तमाम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों के कलेक्शन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। आज इसी के अंतर्गत एक प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आए हैं जो कि बहुत ही उपयोगी होगा। एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो में 75 समय है, कामायनी में 15 सर्ग है, प्रियप्रवास में 17 सर्ग है, वैदेही वनवास में 18। कौन सा असंगत है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 75 समय पृथ्वीराज रासो में। ये असंगत है इसलिए कि पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, 69, और इसमें लिखा है 75। बाकी जो ये तीन ऑप्शन है ये सब सही हैं। कामायनी में 15 सर्ग है, प्रियप्रवास में 17 सर्ग है, वैदेही वनवास में 18 सर्ग है। तो ये सब सही हैं। नीचे इसकी व्याख्या हम देखते हैं। अब इसी प्रश्न से कई और जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो हम तैयार कर लेंगे कि कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जो लोग नहीं जानते या कंफ्यूज हैं वो ध्यान रखें, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें 15 सर्ग है और कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935 ईस्वी है। ठीक, आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, इसके जो लेखक हैं वो चंद्रबरदाई हैं। इसमें हमने जो बात की कि इसमें 69 समय है और प्रश्न में 75 समय लिखा हुआ है, इसलिए वो असंगत था। शुक्ल जी ने इसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। तो आचार्य शुक्ल जी ने, अब यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो। और जो इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं उन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक, तो पहला जो महाकाव्य हिंदी का है आचार्य शुक्ल मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, उसे पहला महाकाव्य कहते हैं, और चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रियप्रवास में 17 सर्ग हैं। 1914 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई, ध्यान रखिएगा, प्रियप्रवास। और खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, देखिए ऊपर हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रियप्रवास, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। एक प्रश्न के बहाने कई सारे आपके प्रश्न सही हों, ऐसा हमारा प्रयास है। अगला जो पॉइंट है, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। प्रियप्रवास में 17 थे, वैदेही वनवास में 18, और वैदेही वनवास का प्रकाशन वर्ष 1941 है। इसके भी रचनाकार हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। ये कथन किसका है या किसके जीवन का सत्य इस पंक्ति में प्रकट हुआ है? तो इसका ऑप्शन है निराला, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण। तो इसका जो सही उत्तर है वह है निराला। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, इसमें निराला जी के जीवन का सत्य प्रकट हुआ है। और ये पंक्ति उनके सरोज स्मृति, जो उनकी कृति है, जो उनकी रचना है, उससे ली गई है। तो उन्होंने अपने जीवन, सरोज स्मृति हिंदी का पहला एक तरह से शोक गीत माना जाता है, शोक रचना मानी जाती है, और निराला जी ने अपनी प्रिय पुत्री की मृत्यु पर इसे सरोज, जिसका नाम था, उस पर इस रचना को लिखा। और बहुत मर्मांतक ये कविता है जिसमें उन्होंने अपने जीवन की पीड़ा को व्यक्त किया है निराला जी ने, कि अपनी पुत्री के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कर सके। विवशता, लाचारी, जो एक तरह से साधनहीनता थी, उन सब की वजह से उन्होंने अपनी उस पुत्री का उस बीमारी की अवस्था में इलाज नहीं करा पाए। उससे वो बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी थे। उसी दुख को केंद्र में रखकर उन्होंने लिखा कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो विरोध पाता आया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पंक्ति सरोज स्मृति से ली गई है। अब इसके बहाने हम और प्रश्न देखते हैं कि इसमें और क्या बनते हैं। सरोज स्मृति का प्रकाशन कब हुआ? 1935 ईस्वी में। इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके रचनाकार निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो आपको ध्यान देखिए, दो प्रश्न बन गए। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति
1935 में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1928 ईस्वी में आया और प्रथम कविता जूही की कली 1916 में। अब ध्यान रखिए कि ये जो अनामिका है वो प्रथम काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह, और केवल एक कविता जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी वो थी जूही की कली। दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना है, सन भी आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कैमरे के पीछे आप सभी जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, लगातार इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय समय पे महत्वपूर्ण PDF, महत्वपूर्ण सूचनाएं, वो सारी जानकारियां आपको मिलती रहें। तो आप जुड़ेंगे तो ये हमारे लिए भी आसान होगा आप तक सूचनाएं पहुंचाना। अगला प्रश्न देखते हैं। कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध प्रकाशित हुए हैं? ऐसा कौन रचनाकार था जो कुट्टी चातन नाम लिखता था और व्यक्तिपरक निबंध लिखता था? तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कुट्टी चातन नाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखे किसने? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अज्ञेय। अज्ञेय जी ने कुट्टी चातन नाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखे। ठीक, अब इसके बहाने हम देखते हैं कि और हमारे कितने प्रश्न तैयार हो सकते हैं। अज्ञेय जी का जब भी जन्मक्रम के संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अज्ञेय जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है वह भग्नदूत 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अज्ञेय जी का पहला काव्य संग्रह भग्नदूत 1933। इन्हें प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, ये सारी कविताएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। अज्ञेय जी के निबंध के बारे में हम बात करें तो त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, धार और किनारे, युग संधियों पर आदि इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सूचनाएं और ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप लोगों की संख्या हमारे चैनल पे बढ़ती जाए और हिंदी को हम एक नया आयाम दे सकें। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में किस इतिहासकार ने बांटा हुआ है? 7 प्रकरणों में हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने बांटा? ऑप्शन है मिश्रबंधु, रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को 7 प्रकरणों में बांटा हुआ है और यह पुस्तक सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अन्य के अगर आप देखें जो ऑप्शन में मिश्रबंधुओं के नाम दिए हैं, मिश्रबंधु विनोद नाम से इनके कविवृत्त संग्रह प्रकाशित हुए। ग्रियर्सन का भी इन्हें माना जाता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो वैज्ञानिक काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार हैं। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप जानते ही हैं। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार करने की टेक्निक अगर आप रखते हैं तो आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को संधिकाल या चारण काल कहा है। यह भी प्रश्न बनता है कि आदिकाल को संधिकाल या चारण काल किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने। इनके प्रसिद्ध जो एकांकी संग्रह हैं, इन्होंने एकांकियां भी लिखी और एकांकियों के जनक माने जाते हैं ये रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, औरंगजेब की आखिरी रात, ये इनके बहुत महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एकांकी का जनक जो है वो रामकुमार वर्मा जी को माना जाता है। प्रसिद्ध एकांकियों के नाम भी हमने यहाँ पे कुछ बताए हुए हैं। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि
जैसे ही हम इन प्रश्नों का कलेक्शन आपके समक्ष लाते हैं तो प्रयास ये रहता है कि बहुत कम समय में इधर उधर की बात न करते हुए आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हिंदी साहित्य की पूरी तैयारी कराई जा सके, और प्रैक्टिस सेट का जो उद्देश्य है वो यही होता भी है। तो नेक्स्ट जब भी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के हम आएंगे तो उसमें आपको हम काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और हिंदी कहानी, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह उसे आपको उस वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लगे रहिए तैयारी में। धन्यवाद।